धन की देवी लक्ष्मी भी एक शाप के कारण हो गई थी कंगाल। इस घटना के बाद गरीब कन्या बन समझ आए एक एक सिक्के की कीमत। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ धरती पर विचरण करने आई थीं। इस दौरान देवी लक्ष्मी ने अंधकार में आकर ऐसा कार्य कर दिया था जिससे विष्णु जी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया था। शाप के प्रभाव में आकर देवी लक्ष्मी एक कन्या बन गई और एक गरीब माली के घर बेटी बनकर रहने लगी थी। आइए विस्तार से जानते हैं लक्ष्मी जी की कथा। कहते हैं कि सृष्टि का नियम सभी के लिए एक समान है। पौराणिक कहानियों में भी इसके कई उदाहरण हैं। ऐसी ही एक कहानी विष्णु पुराण में वर्णित है। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी को अपनी भूल के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था। देवी लक्ष्मी से जुड़ी इस पौराणिक कथा में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को शाप दिया था, जिससे कि देवी लक्ष्मी को एक माली के घर में उसकी बेटी बनकर रहना पड़ा था। आइए जानते हैं देवी लक्ष्मी की पौराणिक कहानी। विष्णु जी के साथ धरती पर विचरण करने निकली देवी लक्ष्मी। विष्णु पुराण में वर्णित कहानी के अनुसार एक बार विष्णु जी को धरती लोक में विचरण करने की इच्छा हुई। उन्होंने देवी लक्ष्मी को ये बात बताई कि वे धरती लोक में जाकर अपने कुछ भक्तों का जनजीवन समीप से देखना चाहते हैं। ये बात सुनकर देवी लक्ष्मी बहुत उत्साहित हुई। उन्होंने भी विष्णु जी के साथ धरती पर भ्रमण करने की इच्छा जताई। विष्णु जी ने धरती पर आने से पहले लक्ष्मी जी से कहा था कि वे प्रकृति को दूर से ही निहारेंगी और उन्होंने लक्ष्मी जी को किसी भी चीज को स्पर्श करने से मना किया। देवी लक्ष्मी ने विष्णु जी की बात सुनकर स्वीकृति दी और धरती लोक पर उनके साथ आ गईं। धरती पर वर्षा ऋतु को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी ने जब धरती पर विष्णु जी के साथ पहुंची तो धरती पर वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका था, इसलिए चारों तरफ मौसम बहुत हरा भरा था। देवी लक्ष्मी ने जब पृथ्वी लोक पर हरियाली को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हो गईं। टहलते टहलते चंचल देवी लक्ष्मी एक बगीचे में पहुंची, जहां पर उन्हें गुलाब उगे हुए दिखाई दिए। इतने प्यारे और सुंदर गुलाब देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गईं और उन्होंने एक गुलाब तोड़ लिया। गुलाब को तोड़कर देवी लक्ष्मी उसकी सुगंध का आनंद लेने लगीं। विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी को दिया शाप। विष्णु जी ने जब देवी लक्ष्मी के हाथ में गुलाब देखा तो उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, मैंने आपसे कहा था कि आपको धरती लोक की किसी भी चीज को स्पर्श नहीं करना है, लेकिन आपने मेरी बात को अनसुना किया और इस गुलाब को बिना किसी कारण तोड़ लिया। आप जानती हैं कि यह बगीचा मेरे एक भक्त का है, जो अपनी आजीविका के लिए इस छोटे से बगीचे पर निर्भर है। विष्णु जी की बात सुनकर देवी लक्ष्मी अहंकार से भरा उत्तर दिया। देवी लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आप व्यर्थ में ही इतना क्रोधित हो रहे हैं। यह कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है, केवल एक पुष्प ही तो है। इस छोटे से बगीचे से आपका भक्त कितना ही धन कमा लेता होगा। संसार को धन वैभव प्रदान करने वाली देवी के आगे तो ये बगीचा और पुष्प कुछ भी नहीं है। आप कहिए तो मैं आपके इस भक्त पर अथाह धन की वर्षा कर दूं। विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी को इस कारण से दिया शाप। देवी लक्ष्मी की बातें सुनकर विष्णु जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने लक्ष्मी जी को हर वस्तु का मूल्य समझाने के उद्देश्य से शाप दिया कि जिस धन वैभव पर उन्हें इतना अहंकार है, वो उनका साथ छोड़ देंगे और उन्हें धन का अभाव हो जाएगा। जिस बगीचे से देवी लक्ष्मी ने गुलाब का पुष्प तोड़ा था, वो उसी बगीचे के माली के घर जाकर उसके संघर्षपूर्ण जीवन को समीप से देखकर हर वस्तु का मूल्य समझेंगी। विष्णु जी के शाप के प्रभाव से देवी लक्ष्मी एक छोटी कन्या में बदल गईं। माली की बेटी बनकर रहने लगी देवी लक्ष्मी। कन्या रूप में बदली हुई देवी लक्ष्मी इसी बगीचे में रोने लगी। जब माली बगीचे में आया तो उसे अनाथ कन्या पर बहुत दया आई और माली इस कन्या को अपनी बेटी बनाकर घर ले आया। माली की पत्नी भी एक पुत्री पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद माली के दिन बदल गए। माता लक्ष्मी को जैसे जैसे धन और मेहनत का मूल्य समझ आने लगा, माली की आमदनी बढ़ने लगी। देवी लक्ष्मी के भाग्य से माली धनवान हो गया और इस तरह शाप की अवधि समाप्त होने तक विष्णु जी के भक्त का कल्याण भी हो गया और देवी लक्ष्मी को सीख भी मिल गई। जैसे ही शाप की अवधि समाप्त हुई, विष्णु जी माली के घर आए और पूरी कथा बताकर देवी लक्ष्मी को अपने साथ वैकुंठ ले गए। महालक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथा। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और अपनी मनोकामना मांगने को कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में हो ऐसी इच्छा जाहिर की।
ये सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग सरल ब्राह्मण को बता दिया। विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपलेथापति है, तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। ये कहकर विष्णु जी चले गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ही ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी भी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूर्ण किया। उस दिन से यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाता है। जो भक्त इसे पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत करता है उसे अपार धन की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। माता लक्ष्मी का ये रहस्य जानकर आप रह जाएंगे हैरान। पुराणों में माता लक्ष्मी की उत्पत्ति के बारे में विरोधाभास पाया जाता है। एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान निकले रत्नों के साथ हुई थी, लेकिन दूसरी कथा के अनुसार वे भृगु ऋषि की बेटी हैं। दरअसल पुराणों की कथा में छुपे रहस्य को जानना थोड़ा मुश्किल होता है, इसे समझना जरूरी है। आपको शायद पता ही होगा कि शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता का नाम सदाशिव और दुर्गा बताया गया है। उसी तरह तीनों देवियों के भी माता पिता रहे हैं। समुद्र मंथन से जिस लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, दरअसल वह स्वर्ण के पाए जाने के ही संकेत रहा हो। जन्म समय शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को उनकी पूजा की जाती है। तारांकन नाम देवी लक्ष्मी। नाम का अर्थ लक्ष्मी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, एक लक्ष्य तथा दूसरा मी अर्थात लक्ष्य तक ले जाने वाली देवी लक्ष्मी। अन्य नाम श्रीदेवी, कमला, धन्या, हरिवल्लभी, विष्णुप्रिया, दीपा, दीप्ता, पद्मप्रिया, पद्मसुंदरी, पद्मावती, पद्मनाभप्रिया, पद्मिनी, चंद्र सहोदरी, पुष्टि, वसुंधरा आदि नाम प्रमुख हैं। माता पिता ख्याति और भृगु। तारांकन भाई धाता और विधाता। तारांकन बहन अलक्ष्मी। पति भगवान विष्णु। तारांकन पुत्र 18 पुत्रों में से प्रमुख 4 पुत्रों के नाम हैं आनंद, करदम, श्रीद, चिकलित। तारांकन निवास क्षीरसागर में भगवान विष्णु के साथ कमल पर वास करती हैं। तारांकन पर्व दिवाली। तारांकन दिन ज्योतिषशास्त्र एवं धर्मग्रंथों में शुक्रवार की देवी मां लक्ष्मी को माना गया है। तारांकन वाहन उल्लू और हाथी। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और धन की देवी महालक्ष्मी का वाहन हाथी है। कुछ के अनुसार उल्लू उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रतीक है जो सदा उनके साथ रहती है। देवी लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी भ्रमण करने आती हैं। 2 रूप लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति को 2 रूपों में देखा जाता है, एक श्री रूप और 2 लक्ष्मी रूप। श्री रूप में वे कमल पर विराजमान हैं और लक्ष्मी रूप में वे भगवान विष्णु के साथ हैं। महाभारत में लक्ष्मी के विष्णु पत्नी लक्ष्मी एवं राज्य लक्ष्मी 2 प्रकार बताए गए हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार लक्ष्मी के 2 रूप हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। भूदेवी धरती की देवी हैं और श्रीदेवी स्वर्ग की देवी। पहली उर्वरा से जुड़ी हैं, दूसरी महिमा और शक्ति से। भूदेवी सरल और सहयोगी पत्नी है जबकि श्रीदेवी चंचल हैं। विष्णु को हमेशा उन्हें खुश रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। व्रत पूजा लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी जी की आरती, लक्ष्मी की महिमा, लक्ष्मी व्रत, लक्ष्मी पूजन आदि। दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ की जाती है। देवी लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ ही होती है। जहां ऐसा नहीं होता वहां लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करती है। अष्टलक्ष्मी क्या है? अष्टलक्ष्मी माता लक्ष्मी के 8 विशेष रूपों को कहा गया है। माता लक्ष्मी के 8 रूप ये हैं: आदिलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतानलक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी। तारांकन माता लक्ष्मी के प्रिय भोग मखाना, सिंघाड़ा, बताशी, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर भात आदि।
तारांकन माता लक्ष्मी के प्रमुख मंदिर, पद्मावती मंदिर तिरुचुरा, लक्ष्मीनारायण मंदिर वेलूर, महालक्ष्मी मंदिर मुंबई, लक्ष्मीनारायण मंदिर दिल्ली, लक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर, अष्टलक्ष्मी मंदिर चेन्नई, अष्टलक्ष्मी मंदिर हैदराबाद, लक्ष्मी कुबेर मंदिर वडलूर चेन्नई, लक्ष्मीनारायण मंदिर जयपुर, महालक्ष्मी मंदिर इंदौर, श्रीपुरम का स्वर्ण मंदिर तमिलनाडु, पचमठा मंदिर जबलपुर आदि। धन की देवी, देवी लक्ष्मी का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र तथा कुबेर से है। इंद्र देवताओं तथा स्वर्ग के राजा हैं तथा कुबेर देवताओं के खजाने के रक्षक के पद पर आसीन हैं। देवी लक्ष्मी ही इंद्र तथा कुबेर को इस प्रकार का वैभव, राजसी सत्ता प्रदान करती हैं। समुद्र मंथन की लक्ष्मी, समुद्र मंथन की लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। उनके हाथ में स्वर्ण से भरा कलश है। इस कलश द्वारा लक्ष्मी जी धन की वर्षा करती रहती हैं। उनके वाहन को सफेद हाथी माना गया है। दरअसल महालक्ष्मी जी के 4 हाथ बताए गए हैं। वे एक लक्ष्य और 4 प्रकृतियों, दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, श्रमशीलता एवं व्यवस्था शक्ति के प्रतीक हैं और मां महालक्ष्मी जी सभी हाथों से अपने भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा करती हैं। विष्णुप्रिया लक्ष्मी, ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थीं। उनकी माता का नाम ख्याति था। समुद्र मंथन के बाद क्षीरसागर से जो लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, उसका इनसे कोई संबंध नहीं। महर्षि भृगु विष्णु के श्वशुर और शिव के साव थे। महर्षि भृगु को भी सप्तर्षियों में स्थान मिला है। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे। इसका मतलब वे राजा दक्ष की भतीजी थीं। माता लक्ष्मी के 2 भाई दाता और विधाता थे। भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती उनकी लक्ष्मी जी की सौतेली बहन थीं। सती राजा दक्ष की पुत्री थी। विवाह कथा, एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन विष्णु जी को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहां से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक वानर होता है। भगवान विष्णु ने नारद को वानर रूप दे दिया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे बैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। इसलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा। पुराणानुसार लक्ष्मी जी के 8 अवतार, महालक्ष्मी जो वैकुंठ में निवास करती हैं, स्वर्ग लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती हैं, राधा जी जो गोलोक में निवास करती हैं, दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती हैं, गृहलक्ष्मी जो ग्रह में निवास करती हैं, शोभा जो हर वस्तु में निवास करती हैं, सुरभि रुक्मणी जो गोलोक में निवास करती हैं और राजलक्ष्मी सीता जी जो पाताल और भूलोक में निवास करती हैं। समुद्र मंथन वाली लक्ष्मी, समुद्र मंथन से कुल 14 तरह के रत्न आदि उत्पन्न हुए थे। उनको सुरों, देव और असुरों ने आपस में बांट लिया था। पहले हलाहल विष निकला, फिर क्रमशः कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पद्रुम ग्रंथ, ब्रह्मा नामक अप्सरा, अप्सरा के बाद महालक्ष्मी निकली। कहते हैं कि महालक्ष्मी के रूप में सोना निकला था, जिसे भगवान विष्णु ने धारण कर लिया। इसके बाद वारुणी नामक मदिरा, फिर चंद्रमा, फिर पारिजात का वृक्ष, फिर पांचजन्य शंख, धन्वंतरी वैद्य औषधि और अंत में अमृत निकला था। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। कुछ लोग इसे सोने गोल्ड से जोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे देवी मानते हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी को कमला कहते हैं, जो 10 महाविद्याओं में से अंतिम महाविद्या है। अध्ययन से पता चलता है कि समुद्र मंथन से निकली लक्ष्मी को वैभव और समृद्धि से जोड़कर देखा गया, जिसमें सोना चांदी आदि कीमती धातुएं थीं, जो कि लक्ष्मी का प्रतीक है। लक्ष्मी विष्णु विवाह कथा, कहते हैं कि समुद्र की पुत्री लक्ष्मी देवी थीं।
जब लक्ष्मी जी बड़ी हुई तो वे भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुनकर उनमें ही अनुरक्त हो गईं और उनको पाने के लिए तपस्या करने लगीं। उसी तरह जिस तरह पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, वे समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगीं। तदनंतर लक्ष्मी जी की इच्छानुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। पुराणों के प्रकार और उनकी 10 खास बातें। पुराणों के बारे में बहुत भ्रम फैला हुआ है और इसका कुछ लोग विरोध भी करते हैं। दरअसल अंग्रेजी के मिथ शब्द के कारण बहुत भ्रांतियां फैली और इसी शब्द के कारण पुराणों को अप्रामाणिक मान लिए जाने का प्रचलन चला। संपूर्ण पुराणों के पढ़े और उन्हें समझे बगैर उस पर कुछ कहना सही नहीं। ये सही है कि वक्त से साथ भाषा बदली तो पुराणों में कुछ बदलाव भी हुआ होगा। 18 है पुराण। पुराणों की संख्या मुख्यतः 18 बताई गई है। विष्णु, पद्म, ब्रह्मा, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड और भविष्य। इसे इस तरह समझे: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। पुराणों के प्रकार: उपपुराण, गणेश पुराण, नरसिंह पुराण, कल्की पुराण, एकाम्र पुराण, कपिल पुराण, दत्त पुराण, श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण, मुद्गल पुराण, सनत कुमार पुराण, शिवधर्म पुराण, आचार्य पुराण, मानव पुराण, उष्णा पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, महेश्वर पुराण, सांब पुराण, सौर पुराण, पराशर पुराण, मरीच पुराण और भार्गव पुराण। हरिवंश पुराण, सौर पुराण और प्रज्ञा पुराण भी शामिल हैं। पुराणों की 10 खास बातें। 1. पुराण का अर्थ: पुराण शब्द पुरा एवं अन शब्दों की संधि से बना है। पुरा का अर्थ है पुराना अथवा प्राचीन और अन का अर्थ होता है कहना या बतलाना। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। पुराणों में दर्ज है प्राचीन भारत का इतिहास। 2. पुराण के 5 लक्षण: सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंत्राणि च वंशानुचरित चैव पुराण पंचलक्षणम। पुराणों के 5 लक्षण माने गए हैं। 1. सर्ग सृष्टि, 2. प्रतिसर्ग प्रलय पुनर्जन्म, 2. वंश देवता व ऋषि सूचियां, 3. मनवंतर 14 मनु के काल और 5. वंशानुचरित सूर्य चंद्रादि वंशीय चरित। 3. स्मृति ग्रंथ है पुराण। वेद हिंदुओं के एकमात्र धर्म ग्रंथ हैं जिन्हें श्रुति कहा गया है और पुराण हिंदुओं के प्राचीन काल का इतिहास है जिन्हें स्मृति ग्रंथ कहा गया है। सारे ही पुराण वेद व्यास जी ने नहीं लिखे हैं, कुछ पुराण ऋषि पराशर सहित अन्य ऋषियों ने भी लिखे हैं। 4. भविष्य और कल की पुराण। उक्त दोनों की पुराणों में मध्यकाल से ही विवाद रहा है। भविष्य पुराण में कलिकाल के राजाओं में मगध के मौर्य राजाओं तथा गुप्तवंश के राजाओं के होने का उल्लेख मिलता है और आगे विक्टोरिया राज के होने तक की भविष्यवाणी मिलती है, तो इससे सिद्ध होता है कि या तो इन पुराणों में इनकी वंशावली जोड़ी गई या ये पुराण इसी काल में लिखे गए होंगे। विष्णु पुराण में भी भविष्य राजवंश के अंतर्गत गुप्तवंश के राजाओं तक का उल्लेख है। जावा के पास बाली टापू पर हिंदुओं के पास एक ब्रह्मांड पुराण मिला है। इन हिंदुओं के पूर्वज ईसा की 5वीं शताब्दी में भारतवर्ष में पूर्व के द्वीपों में जाकर बसे थे। बाली वाले ब्रह्मांड पुराण में भविष्य राजवंश प्रकरण नहीं है, उसमें जन्मेजय के प्रपौत्र अधिसीम कृष्ण तक का नाम पाया जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि विष्णु पुराण में बाद के राजवंशों की वंशावली को जोड़ा गया होगा, लेकिन ये तो तय हो गया ही उसका बाकी हिस्सा प्राचीन है अर्थात महाभारत काल का ही है। 5. सबसे प्राचीन पुराण। शोधकर्ता पुराणों में सबसे पुराने पुराण ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण को मानते हैं क्योंकि पुराण के 5 लक्षण भी उस पर ठीक बैठते हैं। इन पुराणों के बाद मत्स्य पुराण, स्कंद और वराह पुराण की प्रतिष्ठा है। फिर शिव और देवी भागवत पुराण। कुछ लोगों का कहना है कि वायु पुराण ही शिव पुराण है। 6. पहले एक ही महापुराण था। मत्स्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि पहले पुराण एक ही था, उसी से 18 पुराण हुए 53/4। शिव पुराण के अंतर्गत रेवा महात्म्य में लिखा है कि 18 पुराणों के वक्ता मत्यवती सुत व्यास हैं। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि वेद व्यास ने एक पुराण संहिता का संकलन किया था। इसके आगे की बात का पता विष्णु पुराण से लगता है। उसमें लिखा है कि व्यास का एक रोमहर्षण नाम का शिष्य था जो सूती जाति का था। व्यास जी ने अपनी पुराण संहिता उसी के हाथ में दी। रोम
हर्षण के 6 शिष्य थे, सुमति, अग्निवचा, मित्रयु, शांशपान, अकृतव्रण और सावर्णी। इनमें से अकृतव्रण, सावर्णी और शांशपान ने रोमहर्षण से पढ़ी हुई पुराण संहिता के आधार पर और एक एक संहिता बनाई। वेद व्यास ने जिस प्रकार मंत्रों का संग्रह कर उनका संहिताओं में विभाग किया, उसी प्रकार पुराण के नाम से चले आते हुए वृत्तों का संग्रह कर पुराण संहिता का संकलन किया। उसी एक संहिता को लेकर सुत के चेलों के 3 और संहिताएं बनाई। इन्हीं संहिताओं के आधार पर 18 पुराण बने होंगे। हालांकि यह तो तथ्य सिद्ध है कि पुराणों की रचना महाभारत काल में पराशर मुनि, उनके पुत्र वेद व्यास और उनके शिष्यों पैल, जैमिन, वैशंपायन, सुमंत मुनि और रोमहर्षण ने मिलकर की थी। उसके बाद शिष्यों की परंपरा ने उस वेद और पुराण के ज्ञात के बौद्ध काल तक जिंदा बनाए रखा। 7. श्रीमद्भागवत पुराण का सबसे ज्यादा प्रचार। पुराणों में श्रीमद्भागवत पुराण का ही प्रचार सबसे अधिक है, क्योंकि उसमें भक्ति के महात्म्य और श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन है। इसमें 12 स्कंधों के भीतर पुरातन सभी प्रसंगों को समेटा गया है। 8. पुराणों की कथा के केंद्र अलग अलग लेकिन कथा एक ही। शैवपंथियों ने शिव को आधार बनाकर, वैष्णव पंथियों ने विष्णु को आधार बनाकर, शाक्तों ने शक्ति को आधार बनाकर, एकेश्वरवादियों ने निराकार ईश्वर को आधार बनाकर और कृष्ण भक्तों ने कृष्ण को आधार बनाकर सृष्टि, उत्पत्ति, मानव इतिहास, परंपरा, धर्म और दर्शन का विस्तार किया। 9. पुराणों में इतिहास के साथ साथ ही आयुर्वेद, योग, पाककला सहित कई कलाओं, व्याकरण, रस, नृत्य, संगीत, अलंकार, शस्त्र विद्या आदि अनेक विषयों का वर्णन भी मिलता है। 10. विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के सभी अवतारों की कथा है, तो शिव पुराण में शिव और उनके अवतारों की, इसी तरह देवी भागवत पुराण में भगवती के सभी अवतारों का वर्णन मिलेगा। श्रीमद्भागवत पुराण में श्री कृष्ण को ही आधार बनाकर संपूर्ण सृष्टि और उनकी लीलाओं का वर्णन मिलेगा। इसी तरह अन्य पुराणों में अन्य देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। दरअसल ये भारत का प्राचीन इतिहास है। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु, ज्ञान, मोक्ष और सत्कर्म की बातें हैं, तो भविष्य पुराण में भविष्य की बातें हैं। उसी तरह कल्कि पुराण में होने वाले कल्कि अवतार का संपूर्ण जीवन चरित्र लिखा हुआ है। क्यों लिया भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार? वर्तमान समय में समग्र विश्व को धर्म का वास्तविक ज्ञान देना वेदों और पुराणों के माध्यम से ही संभव है। वेदों और पुराणों की दिव्य शिक्षाओं के कारण ही धर्म की रक्षा और भक्ति का सुंदर एवं सशक्त विकास हो रहा है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18 प्रमुख पुराणों में से एक महत्वपूर्ण पुराण कूर्म पुराण है। कूर्म पुराण का ज्ञान सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके राजा इंद्रद्युम्न को सुनाया था। पुनः इसका ज्ञान भगवान विष्णु ने कूर्मावतार अर्थात कच्छप रूप में समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके इंद्रादि देवताओं तथा ऋषियों को सुनाया था। तीसरी बार लोमहर्षण ऋषि द्वारा शनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाया था। इस पुराण में 17.000 श्लोक और 4 संहिताएं हैं। ये संहिताएं हैं ब्राह्मी संहिता, भगवती संहिता, शौरी संहिता और वैष्णवी संहिता। इन चारों संहिताओं में आज केवल ब्राह्मी संहिता ही उपलब्ध है, जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, देवों और ऋषियों के वंश, मनवंतर, वंशानुचरित तथा अन्य धार्मिक कथाएं उपलब्ध हैं। देवता और दानव दोनों अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने को तैयार हुए, तो सर्वप्रथम पृथ्वी की समस्त औषधियों को समुद्र में होमा गया। मंथन करने के लिए मंदाराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया, परंतु मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा और अथाह सागर के पाताल में चला गया। तब देवता और दानवों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर मथानी रूप में धारण किया। इस प्रकार समुद्र मंथन के फलस्वरूप पारिजात वृक्ष, हरिचंदन, कल्प वृक्ष, कौस्तुभमणि, धन्वंतरी, वैद्य, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावते, हाथी, उच्चश्रवा घोड़ा, साक्षार्ग, धनुष, लक्ष्मी, रंभा, शंख, वारुणी, कालकूट और अमृत कलश रत्न निकले। अन्य पुराणों की भांति कूर्म पुराण में भी सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी गई है। इस पुराण में विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म और फिर ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों के जन्म का वृतांत है। यहाँ कूर्म रूप में विष्णु भगवान स्वयं ऋषियों से चारों आश्रमों का उल्लेख करके उनके 2 रूप बताते हैं। आश्रम व्यवस्था का विवेचन। ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। उपकुर्वाणक, जो ब्रह्मचारी विधिवत वेदों तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, वह उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी होता है।
नैष्टिक जो ब्रह्मचारी जीवन पर्यंत गुरु के निकट रहकर ब्रह्मज्ञान का सतत अभ्यास करता है, वह नैष्टिक ब्रह्मचारी कहलाता है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले मनुष्य साधक और उदासीन कहलाते हैं। साधक गृहस्थ जो व्यक्ति अपनी गृहस्थी एवं परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वह साधका गृहस्थ कहलाता है। उदासीन गृहस्थ जो देवगणों के ऋण, पितृगणों के ऋण तथा ऋषियों के ऋण से मुक्त होकर निर्लिप्त भाव से अपनी पत्नी एवं संपत्ति का उपभोग करता है, वह उदासीन गृहस्थ कहलाता है। वानप्रस्थ आश्रम इसे दो रूपों तापस और सान्यासिक में विभक्त किया गया है। तापस वानप्रस्थी जो व्यक्ति वन में रहकर हवन, अनुष्ठान तथा स्वाध्याय करता है, वह तापस वानप्रस्थी कहलाता है। सान्यासिक वानप्रस्थी जो साधक कठोर तप से अपने शरीर को क्षीण कर लेता है तथा ईश्वर की आराधना में निरंतर लगा रहता है, उसे सान्यासिक वानप्रस्थी कहते हैं। संन्यास आश्रम में रहने वाले व्यक्ति पारमेष्ठिक तथा योगी कहलाते हैं। पारमेष्ठिक सन्यासी नित्य प्रति योगाभ्यास द्वारा अपनी इंद्रियों और मन को जीतने वाला तथा मोक्ष की कामना रखने वाला साधक पारमेष्ठिक सन्यासी कहलाता है। योगी सन्यासी जो साधक ब्रह्मा का साक्षात्कार कर अपनी आत्मा में ही परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है, वह योगी सन्यासी कहलाता है। पुराण की विशेषताएं। इस पुराण के पूर्वार्ध भाग में निष्काम कर्म योग साधना, चतुर्युग वर्णन, काल वर्णन, 9 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन, भगवान शिव के विविध रूपों की महिमा, शक्ति उपासना का भावुक वर्णन, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाने का वर्णन। इस पुराण के उत्तरार्ध में ईश्वर गीता और व्यास गीता का बहुत ही सुंदर विवेचन किया गया है। ईश्वर गीता में भगवान शिव के नटराज रूप का वर्णन है। आत्मतत्व के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान शिव कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार का, धूप और छाया का कोई संबंध नहीं हो सकता, उसी प्रकार आत्मा और प्रपंच दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। इसके अलावा कूर्म पुराण में सांख्य योग के 24 तत्वों, सदाचार के नियमों, गायत्री महिमा, गृहस्थ धर्म, विविध संस्कारों आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। कूर्म पुराण वैष्णव प्रधान पुराण है, लेकिन इसमें शिव जी की महिमा का विस्तार से उल्लेख है, अतः ये पुराण सभी संप्रदायों के लिए महत्वपूर्ण है। गीता के 110 उपदेश जिसने पढ़े उसकी बदली जिंदगी, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन 5 बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है, वह हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। ये रहे गीता के अनमोल उपदेश जो जीवन को नई राह दिखाते हैं। फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। स्वयं का आकलन। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। मन पर नियंत्रण। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। स्पष्ट नजरिया। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं, उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। कृष्ण के अनमोल विचार। कृष्णा की भक्ति में हर बार आरती या भजन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है।
कई बात सिर्फ उनके बारे में बात कर लेना या सोच लेना भर काफ़ी होता है। कृष्णा भी इस वक्त आपकी सोच थोड़ा और भक्ति लीन कर सकते हैं। आपके मन में बसे कृष्ण को आपके दिल तक ले आएंगे। ऐसे ही कोट्स इस आर्टिकल में भी दिए गए हैं। ये कोट्स सिर्फ आपके ही नहीं आपके अपनों के दिल में भी जगह जरूर बना लेंगे। कृष्ण जी की बात करते हुए ये कोट्स आपके दिल में बसी चिंताओं और दिक्कतों को भी दूर कर देंगे। आप भी कृष्ण भक्त हैं या उनके विचारों को अपना मानते हैं? एक जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन पर नियंत्रण तो जरूरी है। 2 मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। आशा बनाए रखना जरूरी है। 3 हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हर कोई सराहेगा ही। 4 जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कृष्णा की कही बात सच है। 5 आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मरने की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 6 मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी किस्मत बदल गई। उनका हाथ थामना ही सबसे जरूरी है। 7 अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अहंकार हर तरह से नाश कर सकता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की जा रही है। प्रशंसा गुणों की ही होती है। 9 मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो मिला है वह गिना नहीं और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं, जो मिला है उसे न भूलना जरूरी है। 10 खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो, दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। दिल साफ होना जरूरी है। 11 इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्णा आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे हैं। कृष्णा के अलावा सभी कुछ मोह माया है। 12 राधा कृष्ण का प्रेम अमर और निस्वार्थ है, जिसमें न कोई अपेक्षा है न कोई शर्त। ये प्रेम सच्चे समर्पण का प्रतीक है। उन जैसा निस्वार्थ प्रेम मिलना मुश्किल काम है। 13 पूछा जाने किस किस से, लेकिन तेरा पता कहीं मिला नहीं, लेकिन जब मिला तेरा पता तब मुझे दुनिया में खुद का भी पता नहीं। कृष्णा से मन लगा जाना ही सब मिल जाना है। 14 जहाँ राधा का नाम आता है वहाँ कृष्ण का नाम अपने आप जुड़ जाता है। उनका प्रेम इस संसार की सीमाओं से परे, शाश्वत और अटूट है। इस प्रेम ने ही तो प्रेम का मतलब समझाया है। 15 राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना गहरा है कि वह हर सांसारिक माया को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने कान्हा के प्रति समर्पित रहती है। उनका प्रेम सच्चे और शाश्वत प्रेम का आदर्श है। राधा हमेशा कृष्णा के लिए समर्पित रहीं। 16 जो दो होकर भी दिल से एक थे, जो दूर होकर भी हृदय से पास थे, वो जैसे प्रेम शब्द का ही भावार्थ है, वो ब्रेन के पुजारी सिर्फ राधा कृष्ण है। राधा कृष्णा हमेशा दो होकर भी एक ही थे। 17 कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति ऐसा है जो हर सांसारिक बंधनों को तोड़कर आत्मा के स्तर पर प्रेम का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रेम के अनंत उदाहरणों में से एक है ये। 18 राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा की पहचान नहीं। उनका प्रेम ऐसा है जो युगों से प्रेमियों को प्रेरित करता आ रहा है। ये दो नाम एक साथ जुड़ चुके हैं। 19 दुनिया में चाहे कितने भी रंग हो, रंग तो श्री कृष्णा आपका मन चढ़ा है। रंग तो श्री कृष्णा का ही है। 20 राधा का प्रेम था गहरा, पर फिर भी उनका मिलन ना हो सका, क्योंकि सच्चे प्रेम में कभी कभी दूरी ही किस्मत होती है। प्रेम में किस्मत भी जरूरी होती है। 21 राधा और कृष्ण का प्रेम वह अनंत सागर है जिसमें न कोई किनारा है और न कोई सीमा। ये प्रेम भौतिक इच्छाओं से परे आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन है। राधा कृष्ण के प्रेम पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। 22 उलझे भले ही इस दुनिया के झंझट में हो, लेकिन डूबे तो श्री कृष्ण सिर्फ तेरे प्रेम में है। प्रेम सिर्फ कृष्णा से ही हो सकता है। 23 राधा का नाम कृष्ण के बिना अधूरा है, ठीक वैसे ही जैसे उनका प्रेम कभी पूरा न हो सका। राधा कृष्णा के बिना अधूरी ही तो हैं। 24 श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और काय व्यक्ति बहाने। काय व्यक्ति के पास रास्ते नहीं होते हैं। 25 निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण है वो, सच्ची भावना का प्रतीक है वो।
प्रेम का प्रतीक तो कृष्णा ही हैं। 26 संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा ये झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है, ये परम सत्य है। ईश्वर में मन लगा जाए तो सब बेकार ही लगने लगता है। 27 आपसे प्रार्थना है मुझे कभी मत बिसराना, किसी और स्थान पर नहीं, बस अपने चरणों से दूर मत हटाना। कृष्णा अपने कदमों में जगह बना लेने दें, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। 28 कृष्ण का प्यार तो सच्चा था, लेकिन उनकी दूरी ने राधा के दिल में हमेशा एक खालीपन छोड़ दिया। प्यार तो सच्चा है। 29 कृष्ण का साथ पाकर भी राधा को कभी पूरी खुशी न मिली, क्योंकि उनका प्रेम अमर था पर साथ अधूरा। राधा कृष्णा का मिलन कभी नहीं हुआ, ये तो सभी जानते हैं। 30 राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल दो आत्माओं का मिलन है, बल्कि यह प्रेम और भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां प्रेम का मतलब सिर्फ समर्पण होता है। प्रेम का असली मतलब तो समर्पण ही है। 31 जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख लेकर उसे ना दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं क्षमा दान देते हैं। श्री कृष्ण से माफी मांगना भी जरूरी है। 32 पूजा आपके लिए है या प्रेम आपके लिए है, परंतु ये जो भी कुछ परोसा आपके लिए है वह केवल और केवल बस आपके लिए है। सब कुछ कृष्णा के लिए ही तो है। 33 पूरा संसार साक्षी है इनके इसी हर एक एक पल का, इसलिए सिर्फ राधा कृष्ण ही दूसरा नाम है सच्चे प्रेम का। सच्चा प्रेम माने राधा कृष्ण। 34 ढाई अक्षर में लिखे जाने वाले शब्द प्यार और कान्हा दोनों हमारे लिए समानार्थी है। प्यार और कान्हा सच में एक जैसे हैं। 35 अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ हर कष्ट दूर होगा, अर्थात सत्य ही ईश्वर है, अपने अंदर सत्य का वास रखो। अपने अंदर सत्य का वास होना ही जरूरी है। 36 इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्णा आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे हैं। श्री कृष्णा के लिए प्रेम सच्चा ही होना चाहिए। 37 श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म करिए, सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। सफलता की चिंता करना सही नहीं है। 38 आपके स्मरण के साथ यह सुंदर दिन की शुरुआत करते हैं, कभी अपने हाथों से किसी का बुरा ना हो यह आपसे प्रार्थना करते हैं। सारी कामनाएं उन्हीं से तो करते हैं। 39 जानते हैं हम हर चीज सीमा में बंधी ही अच्छी लगती है, क्या करें प्रेम इतना है कि तुझ संग लगन की सब सीमा तोड़ दी है हमने। कृष्णा संग लगन कितनी जरूरी है। 40 वो नटखट सा कान्हा उसे तंग भी बहुत करता था, लेकिन राधा रानी की सारी इच्छा भी वही पूरी करता था। कान्हा हर रूप में बेस्ट है। 41 कृष्ण और राधा का प्रेम हर बंधन से मुक्त, शुद्ध और दिव्य है। ये प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम में स्वार्थ और अपेक्षाएं नहीं होती, सिर्फ भक्ति और समर्पण होता है। सभी के प्रेम में अपेक्षाओं की जगह नहीं होती है। 42 राधा और कृष्ण का प्रेम भले ही दिव्य था, पर उनकी जुदाई ने राधा के दिल में एक अनकहा दर्द छोड़ दिया। राधा कृष्णा के बिना अधूरी ही हैं। 43 जब सब रास्ते बंद हो जाए तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। कृष्णा आपके लिए रास्ता जरूर बना देंगे। 44 श्री कृष्ण के उपदेश में गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए, आशा की किरण आज नहीं कल अवश्य चमकेगी। आशा की किरण चमेगी जरूर। 45 श्री कृष्ण के स्मरण से शुरू होती है मेरे दिन की शुरुआत, फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा कोई दिन खराब है। दिन तो उन्हीं से शुरू होना चाहिए। 46 मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दो। श्री कृष्ण फल देंगे ही, चिंता न कीजिए। 47 जिस व्यक्ति का खुद के मन पर ही कोई नियंत्रण न हो, वह वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। मन पर काबू नहीं है तो इंसान बनना भी कठिन हो जाएगा। 48 इस दुनिया का ये दस्तूर है जैसा देंगे वैसा पाएंगे, अगर आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखें। आदर पाने के लिए पहले देना भी होगा। 49 कृष्ण की मुरली और राधा की साधना से बड़ा कोई तप नहीं, क्योंकि दोनों ही पूर्णता के मार्ग हैं। बात बिल्कुल सही है। 50 हृदय में बसे रहना, आंखों में छुपे रहना, केवल यही प्रार्थना है। श्री कृष्ण सदा साथ तुम ही रहना। श्री कृष्ण का साथ बने रहना जरूरी है। 51 अगर आप दूसरे से अच्छे की आशा रखते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश ना करें, खुद भी अच्छा करें, तब ही बात बनेगी। 52 व्यक्ति का काम है केवल निस्वार्थ कर्म करते जाना, उसका परिणाम समय आने पर आपको सही मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए।
निस्वार्थ कर्म करना ही सब कुछ है। 53। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म की पूजा करो, मैं तो तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूंगा। कृष्णा ऐसे ही हैं साथ देने वाले। 54। राधा के बिना कृष्ण अधूरे नहीं थे, पर उनके साथ कृष्ण का हर पल पूर्णता से भरा था। वो दोनों मिल न पाए हों, लेकिन वो एक दूसरे के साथ पूर्ण हैं। 55। राधा की आंखों में बसे कृष्ण का प्रेम किसी किताब की तरह है, जितनी बार पढ़ो नई कहानी मिलती है। राधा के दिल का हाल जानना मुश्किल है, इसे महसूस किया जा सकता है। 56। मन से अधिक तीव्र गति से इस संसार में कोई नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया उसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया। मन पर नियंत्रण तो जरूरी है। 57। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव न हो, उसको लेकर अपनी मन स्थिति को बदल दीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। मन को बदल लेना ही सही रहेगा। 58। व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ है तो चरित्र स्वतः ही सुंदर हो जाता है। विचार साफ नहीं तो जीवन बेकार हो जाएगा। 59। दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाएं, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। सुख दुख आएंगे ही, परेशान न हो और हर स्थिति का सामना करें। 60। जब सत्य से असत्य की लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा, असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। असत्य के साथ मूर्ख जरूर होते हैं। 61। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। दूसरों की जीत को अपनी खुशी मानने वाले ही खुश रहते हैं। 62। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 भेंटें दी हों, साथ, समय और समर्पण। कृष्ण ऐसे ही तो थे। 63। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। समय जो सिखाता है वो कोई और नहीं कर सकता है। 64। कृष्ण ने राधा से प्रेम नहीं मांगा, उन्हें राधा की मुस्कान ही जीवन भर का साथ लगती थी। प्रेम मांगना नहीं पड़ता है। 65। बिना हक का भी जब लेने का मन हो तो महाभारत की शुरुआत होती है, अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो तो वहां रामायण की शुरुआत होती है। जिस पर हक नहीं वो चाहिए नहीं। 66। कभी राधा को समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब प्रेम इतना गहरा हो तो सवाल बेकार हो जाते हैं। राधा को समझना नहीं है, उनके प्रेम को समझना है। 67। कृष्ण की बांसुरी ने दुनिया को मोहित किया, पर राधा के लिए तो ये उनकी आत्मा की पुकार थी। कृष्णा की बांसुरी पूरी दुनिया को मोहित करती है। 68। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। परिवर्तन को स्वीकार करना आना चाहिए। 69। जब राधा ने कृष्ण की आंखों में देखा तब उन्हें महसूस हुआ कि प्रेम नज़र से नहीं, दिल से किया जाता है। प्रेम तो दिल से ही निकलता है। 70। राधा ने कृष्ण को पाने के लिए इंतजार नहीं किया, उन्होंने कृष्ण के इंतजार में खुद को पा लिया। राधा ने कृष्ण में ही खुद को पाया है। 71। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। लोग हमेशा उपलब्ध रहने वालों को अहमियत नहीं देते हैं। 72। राधा का प्रेम उस धागे की तरह था जो चाहे जितना भी उलझ जाए कृष्ण से अलग नहीं हो सकता। राधा और कृष्णा एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। 73। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है, बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाएं। लक्ष्य पर ध्यान देना ही जरूरी है। 74। कृष्ण का वचन था कि प्रेम में कोई सीमा नहीं होती और राधा ने इसे अपने पूरे जीवन से साबित किया। राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। 75। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसका हाथ कभी मत छोड़ो, जो आपका समय आने पर आपका साथ छोड़ दे उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। जो साथ दे उसका साथ देना तो जरूरी होता है। 76। प्यार में सिर्फ देना और लेना नहीं होता, राधा और कृष्ण ने ये सिखाया कि प्रेम में बस होना ही पर्याप्त है। प्रेम में लेन देन नहीं हो सकता है। 77। प्रेम की असली परिभाषा राधा ने बिना शब्दों के समझाई, जैसे फूल बिना कहे ही अपनी खुशबू बिखेरता है। प्रेम की असली परिभाषा तो राधा ही समझा सकती हैं। 78। कृष्ण की तरह कर्म करना और राधा की तरह भक्ति करना ही जीवन का संपूर्ण संतुलन है। ये बात गलत नहीं है। 79। कृष्ण की बांसुरी की धुन कभी हार मानती नहीं, जैसे राधा का प्रेम कभी थमता नहीं। राधा का प्रेम थम भी नहीं सकता है। 80।
जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है और रोज ही अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। अपना सारथी और साथी दोनों खुद ही बनना पड़ेगा, ये तो निश्चित है। 81 राधा ने सिखाया कि ईश्वर को पाने का रास्ता प्रेम नहीं, समर्पण है। प्रेम तो ऐसे ही पाया जा सकता है। 82 प्रेम के बगीचे में राधा वो फूल थी जिनकी खुशबू ने कृष्ण को हमेशा के लिए मोहित कर लिया। कृष्णा तो हमेशा राधा से मोहित ही रहे। 83 प्रेम के मायने वही समझ सकता है जिसने राधा के दिल की धड़कनों में कृष्ण की धुन सुनी हो। इस बात में कुछ भी गलत नहीं है। 84 कृष्ण और राधा के बीच का फासला बस उतना ही था जितना धरती और आकाश के बीच होता है, अर्थात अदृश्य लेकिन मौजूद। धरती और आकाश दूर हैं लेकिन है पास। 85 राधा ने प्रेम को कभी नहीं जताया क्योंकि उन्हें पता था कि सच्चे प्रेम को दिखाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए तो उनका प्रेम खास था। 86 राधा का प्रेम समर्पण नहीं, एक उत्सव था जिसमें हर दिन कृष्ण बसते थे। उत्सव वाला ये प्रेम सब मनाना चाहते हैं। 87 राधा का प्रेम वो नदी है जो अपने किनारे नहीं देखती, उसे सिर्फ बहना आता है क्योंकि बहना ही उसका अस्तित्व है। राधा का प्रेम सिर्फ होता है, इसमें पार पाना संभव नहीं है। 88 कृष्ण की बांसुरी से ज्यादा राधा के मौन में प्रेम था। प्रेम तो ऐसे ही मिला इन दोनों को। 89 कृष्ण ने प्रेम को कोई नाम नहीं दिया लेकिन राधा की चुप्पी में उन्हें सब कुछ कह दिया। राधा की चुप्पी में ही प्रेम छुपा है। 90 प्रेम का असली मतलब राधा कृष्ण से पूछो, जो बिना शर्त बिना स्वार्थ बस महसूस किया जाता है। प्रेम तो बिना शर्त ही होता है। 91 राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं क्योंकि उनके प्रेम में सब कुछ अपने आप मिल जाता था। प्रेम में मिलता तो सब कुछ अपने आप ही है। 92 राधा का इंतजार कभी बेचैनी नहीं बना क्योंकि उसमें विश्वास था। राधा का प्रेम विश्वास का ही दूसरा नाम है। 93 राधा के प्रेम ने कृष्ण को वो सुकून दिया जिसे वो दुनिया की किसी और चीज में नहीं पा सकते थे। राधा ने कृष्णा के लिए बहुत कुछ किया था सिर्फ प्रेम करके। 94 राधा के प्रेम में प्रश्न नहीं थे, केवल उत्तर थे। राधा ने सिर्फ प्रेम किया था। 96 राधा के बिना कृष्ण का प्रेम अधूरा नहीं पर अनकहा रह गया। राधा कृष्णा के प्रेम खा नहीं गया पर सब समझ गए। 97 कृष्ण की मुस्कान में राधा ने वो सुकून पाया जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर भागते हैं। कृष्णा की मुस्कान ही सब कुछ है। 98 कृष्ण की बातें दिल तक पहुंची, राधा की खामोशी आत्मा तक। राधा की खामोशी आत्मा तक तो पहुंचती है। 99 राधा ने कृष्ण को कभी रोका नहीं, प्रेम में स्वतंत्रता का अर्थ वही जानती थी। प्रेम में आज़ादी तो होती ही है। 100 राधा का प्रेम ऐसा संगीत था जिसे सुनने के लिए कान नहीं, दिल की जरूरत होती थी। राधा और कृष्णा का रिश्ता ऐसे ही समझा जा सकता है। 101 राधा को खोजने कृष्ण कहीं नहीं गए क्योंकि प्रेम रास्ता खुद बना लेता है। प्रेम अपना रास्ता खुद बना लेता है। 102 कृष्ण की मुस्कान में राधा की रूह बसी थी। कृष्णा और राधा एक दूसरे में बसे हैं। 103 राधा का नाम सुनते ही मुरली की धुन बदल जाती थी। राधा है ही ऐसी। 104 कृष्ण ने प्रेम का गीत गाया, राधा ने उसे सुना नहीं, जिया। राधा कृष्णा को जीती ही तो थीं। 105 प्रेम वो नहीं जो शब्दों में कहो, प्रेम वो है जो राधा की नजरों में दिखे। प्रेम आंखों में ही नजर आता है। 106 कृष्ण की मुरली और राधा की नजरें दोनों ने प्रेम सिखाया। प्रेम तो ऐसे ही सीखा जा सकता है। 107 प्रेम राधा का था और उसे व्यक्त करने का साधन कृष्ण थे। कृष्ण से ही राधा को प्रेम मिला। 108 राधा के प्रेम की गहराई को मापने का यंत्र कभी बना ही नहीं। राधा का प्रेम मापा ही नहीं जा सकता है। 109 राधा का प्रेम उस पानी जैसा था जो जितना भी बहता जाए उसकी पवित्रता कभी कम नहीं होती। राधा के प्रेम की पवित्रता कम नहीं हो सकती है। 110 कृष्ण ने प्रेम सिखाया, राधा ने उसे महसूस करवाया।